एक बड़ा जी गंभीर सवाल है आलोक जी। मैं इस पे, जी जी आप चूंकि जिम्मेदार व्यक्ति हैं और भोजपुरी का एक भार जो है आपके कंधों पे भी है। जी अभी तमाम चर्चाएं हो रही हैं, जो सिंगिंग कंपटीशन हो रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी का मामला है, इससे इस पर आपका एक, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी। अभी जिस तरह से सिंगिंग कंपटीशन हो रहे हैं, उसमें किसी भी तरह के व्यक्ति को अगर जज बनाया जाता है, हम्म, तो एक जज जो बनता है व्यक्ति, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? क्योंकि आप भी लड़ के भीड़ के प्रतियोगिता से जीत कर तब विजेता बने हैं। कंपटीशन क्या होता है आप जानते हैं। एक जज के अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए? पहला नंबर तो सर, जज की कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है ना। जी और कंपटीशन की जहाँ बात हो रही है, तो समझिए कि जितने भी बच्चे आते हैं गाने के लिए, ऑडिशन देने के लिए, या तो परफॉर्म करने के लिए, अपना प्रतिभा दिखाने के लिए, जी तो एक उम्मीद लेकर के आते हैं, है ना। जी जी और जज की कुर्सी कोई आम कुर्सी नहीं है, वो सबको देखना पड़ता है उनको, है ना। जी जी और उनकी जो गरिमा है, समझिए कि पहले तो आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। जो जज की कुर्सी पे बैठे हैं, जो ऑडिशन ले रहे हैं, जो जज की कुर्सी पे बैठे हैं, पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि पेशेंस पहले रखना पड़ेगा, संयम। जी उसके बाद एक एक करके आप गाना सुने, एक एक वर्ड, मतलब एक एक सुर पे, एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए। जी और ये चीज उनको मालूम है कि नहीं है, ये चीज मुझे नहीं मालूम। ये जज को मालूम है कि नहीं। हो सकता है कि जो चीज बच्चे गा रहे हैं, हो सकता है मैं उससे कमजोर हूँ। जी और मैं जज पे मैं बैठा हूँ सर, जज की कुर्सी पे मैं बैठा हूँ, मैं और आपके अनुराधा पोटवाल जी, और अभी तो रहे नहीं दुनिया में, ये क्या नाम है, सरवन जी, नरीम सरवन थे ना। जी 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 मैं बैठा हूँ, तो सर एक गरिमा होती है। और मैं क्या बता, पहला मतलब उनको ज्ञान होना चाहिए। जज जी जी जो बैठे हैं उनको पर्सनली ज्ञान होना चाहिए। प्लस प्लस एक चीज मैं बोलूंगा, आप शुरुआती दौर से लेकर के अब तक आपने क्या दिया पब्लिक में, आपने क्या सीखा, क्या पाया आपने, तब आप जजमेंट करो। नहीं तो जजमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भविष्य छुपा हुआ है ना बच्चे लोगों का। आलोक जी, आजकल देखा जा रहा है कि आपने अब तक अपने जीवन में जिस तरह के गाने दिए हैं, उन गानों की कस्में खाई जाती हैं, उन गानों की उपमा और उदाहरण दी जाती है कि गाओ तो आलोक कुमार की तरह गाओ। अरे सर जिस तरह के कलाकारों में कभी दाग नहीं लगा, उन लोगों को जजेस की कुर्सियों पे न बैठा करके, आप हैं, तमाम बड़े आर्टिस्ट भी हैं, मनोज जी तिवारी जी हो गए, आदरणीय भरत शर्मा जी हो गए, कल्पना जी हो गई, इस तरह के लोग जी अगर जजेस की कुर्सी पे बैठते हैं तो गरिमा समझ में आती है। लेकिन आजकल देखा जी। जा रहा है कि जो लोग अभद्र गीतों को भी समाज में परोसते हैं, वो जजेस की कुर्सी पे बैठ रहे हैं। ये भोजपुरी के भविष्य के लिए कितना सेफ है? ये विडंबना है, ये विडंबना है। और सिर्फ नाम से आप किसी बच्चे के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप उस कुर्सी पे जो गुणी लोग हैं, जो शुरू से संघर्ष किए हैं, शुरू से रियाज किए हैं, शुरू से एक गाना गाए हैं, और जिनको गाने की एक क्वालिटी मालूम होनी चाहिए, उनको जज की कुर्सी में बिठाना चाहिए, चाहे एक्स वाई जेड जो भी हो, जो भी हो। जी जज तो की कुर्सी पे बैठने का हक उसी को है जो गुणी लोग हैं, जो जी संगीत जानते हैं, जो संगीत पढ़े हैं, जो संगीत के बारे में कुछ बता सकते हैं, वो बैठने का हकदार है। अन्यथा किसी को नहीं। आप बैठाने का तो किसी को बैठा सकते हैं सर। जी जी आपकी कंपनी है, आपका पैसा है, आपका कुछ है, तो आप किसी को भी बैठा सकते हैं। लेकिन ये बच्चे के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। फिर कहीं ना कहीं गीत संगीत भोजपुरी के साथ ये दगाबाजी है, धोखेबाजी है, आप मानते हैं? होगा होगा। लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। लोगों को भी समझ में आता है, जो बच्चे गा रहे हैं उनको भी समझ में आता है कि आप कितने पानी में हो, आप क्या गाते हो और क्या गा सकते हो। उसको भी दायरा मालूम है। जी जी सबको दायरा मालूम है कि आप आगे कहाँ तक जा सकते हो और कहाँ तक गए हो आप। जी जी और क्या कुछ सबको मालूम परोसा है, है लेकिन समाज में? जी जी, क्योंकि आपने बता दिया कि मेरी यहीं तक की औकात है।
जी जी आपने बता दिया कि मेरी अस्तित्व यहीं तक है, सबको मालूम है ये चीज, लेकिन सबको ये रहता है कि चलो मैं जाऊंगा, टीवी पे दिखूंगा, नाम होगा, जो जो भी बच्चे आएंगे नाम होगा, हो सकता है मेरे साथ अच्छा हो जाए, ये सोच के लोग जाते हैं। लेकिन जी किसी जी के साथ गलत हो जाता है, किसी के साथ अच्छा हो जाता है। ये कहीं न कहीं कंपनी का भी दोष है, कंपनी जी से भी दोष दूंगा। जी आप जी वैसे व्यक्ति को चुनिए जो गुणी लोग हैं, जी जी जो जी भोजपुरी पे बहुत बड़ा इतिहास रचे हैं, या एक से एक गाने गा। सबसे बड़ी चीज सर, गाने की क्षमता होनी चाहिए आपको, कि आप सूफी सीखे हो कि नहीं, आप क्या बोलते हो, गजल गा सकते हो कि नहीं, या आप हिंदी गा सकते हो कि नहीं, या आप पूर्वी गा सकते हो कि नहीं। ये सब क्षमता होनी चाहिए आप में होनी चाहिए। जी 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 या एक विधा लेके चलते हो, जैसे आदरणीय भरत शर्मा जी एक विधा लेके गए, ट्रेडिशनल सॉन्ग लेके गए, तो उसमें उनका महारथ ही हासिल है, जी 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 तो उनको बैठाइए। जी जो जी जी क्लासिकल जो ज्यादा जानते हैं, गायकी जानते हैं, उनको भी बैठाइए। तो जब जानेंगे तभी तो मैं बताऊंगा ना बाबू कि ये है गायकी, ये है गायकी। एक मिनट में लूंगा टाइम आपसे भैया। जी जी मैं एक बार ऑडिशन ले रहा था, जी तो एक बच्चा हमसे सवाल कर दिया जी कि जैसे मैं गाया हूँ वैसा आप गा सकते हैं क्या। डायरेक्ट कैसे बोला, जी आप गा के बता दीजिए, हम आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। जी ऐसे बोला पटना में। ये सेकेंड सुर संग्राम की बात मैं कर रहा हूँ। जी जी फर्स्ट में हम लोग विनर हुए थे, सेकेंड सुर संग्राम में मैं गया था ऑडिशन लेने के लिए, हमको भेजा गया था, पटना की बात कर रहा हूँ। एक बच्चा टोक दिया हमसे कि जो मैं गाना गाया हूँ, आप जो बोल रहे हैं कि ये नोट नहीं लगाए, वो नोट नहीं लगाए, आप कैसे बता सकते हैं कि ये नोट नहीं लगाया, हमको आप गा के बताइए, मैं आउट हो जाऊंगा। ये बोल दिया। जी 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 तो मेरे में क्षमता रहेगी तभी तो मैं बता सकता हूँ, तभी तो मैं गा सकता हूँ सर। अच्छा आलोक जी, जहां कंपनी की बात हो रही है, मेरा आखिरी सवाल होगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। कंपनी भले ही किसी को जज के कुर्सी पे बैठा दे, लेकिन जज के कुर्सी पे बैठने वाले को क्या खुद का आकलन नहीं करना चाहिए कि मैं उसके लायक हूं कि नहीं? क्या किसी गायक को कह दिया जाए कि आप फिल्म डायरेक्टर बन जाइए, तो वो डायरेक्टर बन जाएगा क्या? वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि कोई स्वयं आम का कुर्सी नहीं मूल्यांकन है करना सर। चाहिए। एकदम 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 स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए। आप क्या हो, आप उस लायक हो कि नहीं। आपको नकार, कभी कभी हर चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जो मेरे लायक नहीं है एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। इनकी आप सही में ताकत के बाबू बैठ जाओ तो बैठ जाओ, बाबू ये करना है तो कर दो। नहीं, ये इसके साथ गलत होगा, जो पार्टिसिपेंट आएंगे उसके साथ गलत हो जाएगा ना फिर। जी 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 हाँ, चलिए, आपकी उसके साथ गलत। आपकी बातें तमाम ऑडियंस सुन रही हैं और भोजपुरी के लोग सुन रहे हैं, और जितने भी लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं, आपके गीत ने विश्व में इतिहास रच दिया है। चलते चलते जितने श्रोताओं ने आपको प्यार आशीर्वाद दिया है, उन सभी के लिए क्या कहें? बाप रे, मैं तो जीवन भर ऋणी हूँ। मैं तो ऋणी तभी हो गया था जब सुर संग्राम में, जब मुझे एसएमएस करके मुझे जब जिताए थे, अपना पैसा खर्चा करके सर, जी तब जी मुझे 3 रुपया कटता था एक एसएमएस का, तब मुझे 75,13,000 वोट आए थे ऑल ओवर जी इंडिया से। जी जी तो अपना पैसा खर्चा कर करके मुझे जब विजेता बनाए, तभी मैं ऋणी हो गया, और अभी तो मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। और ये गाना को प्यार आशीर्वाद देने के लिए जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग प्यार करते हैं, इस गाने को प्यार करते हैं, आलोक कुमार को प्यार करते हैं, इसके लिए मैं कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ। सबको, सारे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ।